हेलो हेलो एवरीवन। तो बेटा हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी सोसाइटी डिवीज़न कैसा था, ठीक है, उनका इकोनॉमी कैसा था, उनका ट्रेड कैसा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा था, तमाम चीज़ें देखेंगे। एंड हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू सीज, कैसे रुक गई, ख़त्म हो गई, वाइट सीज्ड, ख़त्म कैसे हो गई। तो सोसाइटी से शुरू करेंगे। तो सोसाइटी वॉज मटीरियलिस्टिक, सोसाइटी वॉज नॉट स्पिरिचुअल। सोसाइटी के एग्जिस्ट करने का जो पर्पस था वो धार्मिक रीजन नहीं था कि हम जो है भगवान की आराधना के लिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोसाइटी वॉज मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक का मतलब ये व्यापार होता था, कमर्शियल सोसाइटी, आदान प्रदान होता था चीज़ों का, गुड्स का, ठीक है। सोसाइटी वॉज मटेरियलिस्टिक। सामाजिक क्लासेस बटे हुए थे, रिच मर्चेंट, उसके बाद क्राफ्टमैन जो काम वाम करते थे, जो कलाकार लोग थे, पीजेंट्री, ठीक है, खेती में काम करने वाले, और वर्किंग क्लास, द क्लास ऑफ मैंसन्स, मजदूरों का क्लास, ठीक है। अर्बन लाइफ वी फाइंड यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। अर्बन में, अर्बन एरिया जो थे ना अलग अलग, जैसे हड़प्पन, मोहनजोदारो, चाहुंदारो, वहाँ के ऑलमोस्ट जितने शहर थे ना उसमें यूनिफॉर्मिटी थी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ कि जो गलियों का तरीका है परपेंडिकुलर काटने का, फाइंडिंग ऑफ मैन होल्स, फाइंडिंग ऑफ फायर अल्टर्स, ठीक है, या जो है ईस्ट फेसिंग घर होते थे अधिकतर, तो ये सारी चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी थी टाउन प्लानिंग में। और साइज जो ईंटों का इस्तेमाल होता था वो भी ऑलमोस्ट सेम तरीके का होता था, ठीक है, पूरे जितने अलग अलग साइट्स थे, इसीलिए सबको कंबाइनिंगली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे, मैन होल यानी गटर का सिस्टम था, ऑलमोस्ट यूनिक था इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि उस टाइम पे और भी जो अलग अलग सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट कर रही थी, उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती थी बेतरतीब तरीके से। आज भी देखो ना, नालियों का आता पता ही नहीं है, ठीक है। सोचो उस जमाने में ये लोग घर बनाने से पहले नालियाँ बनाते थे। दैट वॉज वेरी जो बहुत यूनिक है उन सब चीज़ों के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। स्टेपल फूड क्या था? चना और गेहूँ और बार्ली खाते थे। दे हैड नॉलेज ऑफ ऑल मेटल, सारे मेटल की जानकारी थी लोहे को छोड़ के। लोहे की जानकारी कब हुई? वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में लोहे की जानकारी हुई, उससे पहले लोगों को लोहे का पता नहीं था, ठीक है। उससे पहले क्या था? ब्रॉन्ज एज कहते हैं या कॉपर एज कहते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, बट ब्रॉन्ज इज नॉट वेरी मच हार्ड, ठीक है। कोई भी सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस है वो मेटल्स, वो लोग कैसे मेटल्स यूज करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारी सिविलाइजेशन में क्या यूज होता है? यूरेनियम यूज होता है। ये जो मोबाइल की बैटरी है, लिथियम, इज वेरी इवॉल्व टाइप ऑफ मेटल, ठीक है। जो समाज जितना ज़्यादा इवॉल्व होगा, जो आपके फ़ोन का मदरबोर्ड है, मान लो कि ये रिमोट में पकड़ रखा है, इसमें क्या लगा है? रेयर अर्थ मेटल लगा हुआ है। इन सब चीज़ की जानकारी जब होगी तभी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। उन बेचारों को इन सब की बात पता ही नहीं थी। कोई भी समाज का, सभ्यता का जो उचान है या जो उरूज है, वो इस चीज़ से समझ में आता है कि वो किस तरीके के मेटल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बेचारे जो थे उनको लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है। इंडस वैली पीपल वेयर हाईली फैशन वगैरह बहुत करते थे, बढ़िया बढ़िया कपड़े वगैरह पहनते थे, कपड़े की जानकारी थी और कॉटन का खूब चलन था और आदान प्रदान भी होता था। उनकी हॉबीज़ क्या थी? बोट रेसिंग, नाव की रेसिंग करना, बुल फाइटिंग, फिशिंग और सिंगिंग, ठीक है। जो मरने के बाद दफनाने का जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग तरीके के प्रोसेस यूज होते थे, जैसे कि सिस्ट बरियल हो गया, चैम्बर बरियल हो गया, फाउंड इन कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन में चैम्बर बरियल भी मिला है। पॉट बरियल मतलब डब्बे में डाल के दफना दो। अर्न बरियल यानी कि अर्न मतलब अर्न उसको कहते हैं जो बहुत सुराही, बहुत बड़ी वाली जो सुराही है जिसमें आदमी फिट हो जाए, उसको कहते हैं अर्न बरियल। फाउंड इन रंगपुर एक साइट है, वहाँ पे अर्न बरियल भी मिला है। पार्शियल बरियल का मतलब पार्ट करके दफनाना होता है, वो लोथाल में मिला। कोफिन बरियल भी मिला, अलग अलग तरीके के बरियल के सिस्टम मिले हैं। जनरली डेड बॉडी वाज बरीड इन द सिटिंग पोजीशन, सिटिंग बैठा के, जैसे पलथी मार के आप बैठते हो आसन बना के, उस तरीके से बैठा के दफना दिया जाता था। हेड फेसिंग टू नॉर्थ साइड में, ठीक है, यही पॉपुलर कस्टम था वहाँ पे। स्टिल फॉलोड बाई वीरा सेवा इन कर्नाटका का जो वीरा सेवा जो सेक्ट है वो आज भी इसी तरीके से दफनाने की प्रैक्टिस को अपनाता है और इसी तरीके से काम करता है।
अच्छा, एक और बात है, जैसे क्वेश्चन अक्सर ये आ सकता है कि ये सिविलाइजेशन को खत्म कैसे किया, इसको बारे में मैं आऊँगा, डिटेल में आऊँगा, बट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ। सिविलाइजेशन वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड रादर प्रिजर्व, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय आर्यन। कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए खत्म हो गई क्योंकि आर्यन का आक्रमण हुआ और आर्यंस जो है नॉर्थ से आए, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए, और आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मार पीट के खत्म कर दिया और अपनी खुद की वैदिक सिविलाइजेशन, जो वेदों की बात हम लोग करते हैं ना, वेद इज अ आर्यन टेक्स्ट, आर्यों का दिया हुआ टेक्स्ट है वो, दैट्स कॉल्ड वैदिक टेक्स्ट। जो टेक्स्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेदों की कोई बात नहीं होती है। इस टाइम पे वेद नहीं थे इनके पास में, इनको वेदों की जानकारी नहीं थी, ठीक है, और उस वक्त तक यहाँ पे किसी को पता नहीं था। अच्छा देखो, आर्यंस का आना हुआ है 1500 AD तक, और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुई है से आना हुआ है 1500 से, और 1250 तक IVC एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन पीरियड कितना हो गया, 250 साल का। अगर आर्यन के आने के फौरन बाद ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती, ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि आर्यन आए, आक्रमण किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। लेकिन 250 साल तक आर्यन के आने के बाद भी इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि ये कह सकते हैं कि आर्यंस की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत नहीं हुआ है, ठीक है, लॉजिकल बात है, ठीक है। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, दे हैड नॉलेज ऑफ सीजनल कल्टीवेशन, खारिफ और राबी, ठीक है, राबी का मतलब गर्मी जाड़े में जो सी फसलें उगाई जाती है उनकी जानकारी उनके पास थी। दे कल्टीवेशन ऑल क्रॉप, सारे क्रॉप्स उगाते थे गन्ने को छोड़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि IVC पीपल यूज टू कल्टीवेट, ठीक है। अब ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी बार्ली, ऑप्शन 4 सुगर केन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन चला जाएगा कि क्या नहीं उगाते थे, तो शुगर केन नहीं उगाते थे। दे हैड नॉलेज ऑफ ऑल इरिगेशन सिस्टम की जानकारी थी, बट प्रैक्टिस ऑफ मोर टैंक इरिगेशन, टैंक बड़े बड़े टैंक बना के पानी का इकट्ठा करना, उससे सिंचाई करना। दे वे फर्स्ट टू कल्टीवेट कॉटन, सबसे पहला कॉटन का उन्होंने इतिहास में खेती की, ठीक है। ग्रीक कॉल्ड इंडस सिंधु का मतलब क्या होता है, ये जो है ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है अच्छे किस्म का कॉटन। सिंधु उस तरीके से कुछ निकला है। इक्का यानी बुलक कार्ट, जो इक्का चलता है टांगा, उससे उसका इस्तेमाल करते थे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। इंपोर्ट क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत काम होता था, ठीक है। तो इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर प्राचीन काल में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो आपको बहुत कॉमन ट्रेंड मिलेगा करीब 2-2.5 हज़ार साल तक। क्या ट्रेंड मिलेगा कि भारत से कपड़े और मसाले का एक्सपोर्ट हमेशा हुआ है। सबसे पहले कपड़े का होता था, ठीक है, उसके बाद कपड़े और मसाले का भी हुआ बहुत ज़्यादा, और बाहर से, क्योंकि देखो इंडिया की जो सोसाइटी रही है वो हमेशा बहुत फुलफिलिंग सोसाइटी रही है। आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना तो हम उगा लेते हैं, तो फिर क्या चाहिए, लग्जरी गुड। तो जो भी बाहर से आता था वो लग्जरी गुड ही आता था। सोना आता था, लग्जरी गुड्स आते थे, महंगे कीमती अशरफी जेवरात आते थे और जेम्स आते थे। दैट द ट्रेंड ऑफ द इंडियन ट्रेड अक्रॉस द टाइम इन हिस्ट्री, ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्या है कि खाने का तो अपन उगा लेते थे। अच्छा, इसीलिए जो है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो एंड भी हो गई, जो क्योंकि उसके बाद में क्या है ट्रेड के ऊपर रोक लगा दिया गया, तो अर्बन कल्चर जो है रूरल कल्चर बन गया। क्योंकि पूरे जब यूरोपियंस को ये लगा कि भाई पूरे दुनिया का सोना जो है वो तो चला जा रहा है इंडिया में। इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, क्योंकि इंडिया वाले जब ट्रेड करते थे तो कहते थे कि हमको सोना दो वापस, हमको गोल्ड वापस दो, हम तुमको कपड़ा दे रहे हैं, हम तुमको अनाज दे रहे हैं, लेकिन हमको वापसी क्या करो, हमको सोना वापसी करो, ठीक है। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सोने की चिड़िया, क्योंकि कहीं भी हम लोग ने ट्रेड किया हमने वापसी क्या लिया। आज तो हम लोग डिपेंडेंट हो गए ना कि हम मुंह खोल के बैठे हैं मिडिल ईस्ट कंट्री के पीछे कि भैया हमको ऑयल दो, ऑयल की तो जरूरत ही नहीं थी। तब तो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी नहीं, आज तो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ऑयल की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे तो क्या था कि हमको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो बाहर वालों के पास है। इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट, सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी ना कहते थे उसको। इंपोर्ट क्या करते थे, इन ट्रेड एंड कॉमर्स दे इंपोर्टेड गोल्ड फ्रॉम मेसोपोटामिया, सिल्वर मेसोपोटामिया से सोना आता था, और सुमेरिया से आते थे क्या, हीरे, और इजिप्ट से आता था सामान, परफ्यूम्स आते थे अच्छे किस्म के, खूबसूरती। इधर लेपिस लजुली रंगीन पत्थर जो है अलग अलग किस्म के, वो पर्ल्स आते थे मंगोलिया से, मंगोलियन पर्ल्स,
और साउथ अफ्रीका से, अलग अलग जगह से अलग अलग सामान आता था। एक्सपोर्ट क्या होता था? इन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एंड फूड ग्रेन। हम लोग देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, कपड़ा और खाने का सामान, ठीक है, कपड़ा और खाने का सामान अक्रॉस द हिस्ट्री वी हैव एक्सपोर्टेड दीज टू थिंग, ठीक है। किसी इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। रोटी हमने उगा ली, कपड़े का कॉटन भी हमने उगा लिया, और मकान हमने मिट्टी से बना लिया, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी वॉज सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी। ये आज की सोसाइटी जो इंडिया की है ना, ये बाहर के और चाइनीज प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हो गई है। हमारी सोसाइटी इतिहास में ऐसी नहीं हुआ करती थी। कंस्टिट्यूट द मेजर आइटम इन द हाइट्स एंड मेजर्स देयर बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज 16। देखो 16 आने, आपने बात सुना होगा ना कि बात देखो 16 आने सही है, 16 कहाँ से आया? परसेंटेज तो 100 होता है, ठीक है। तो 16 जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम थे, हम लोग 16 और मल्टीपल ऑफ 16 यूज करते थे। कहते ना कि 16% सच बात है, या 16 आने सच बात है, ठीक है। तो ये बात वहां से आया है, 16 आज का नहीं है। पॉलिटी, वहां की राजनीति कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। द सिटी मस्ट हैव बीन रूल्ड बाय रिच मर्चेंट। राजा वगैरह नहीं होता था इंडस वैली समाज के टाइम पे, राजा वगैरह नहीं थे। जो वो बेसिकली क्या कहते हैं, ओलिगार्की की बात करते हैं। ओलिगार्की इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी जहाँ पे जो समाज के अमीर लोग हैं वही समाज का संचालन करते हैं, वही उनका रूल्स वगैरह बनाते हैं और वह नियम बनाते हैं और जो है उसको रन करने में सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिटी थी, वहाँ की राजनीति थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजा वगैरह नहीं होता था। वहाँ पे जो अमीर बिजनेसमैन वगैरह होते थे, जो ट्रेड वगैरह करते थे, उन्हीं लोग समाज का निर्वहन करते थे और चलाते थे। फॉर गवर्नेंस बनाते थे एंड डिफाइंड एज ओलिगार्की। देखिए, रूल ऑफ एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट के द्वारा जो रूल किया जाता है उसको कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब है जो अमीर आदमी द्वारा समाज के जो ग्रुप बना के शासन किया जाता है उसको ओलिगार्की कहते हैं। धार्मिक सिस्टम क्या था, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अक्सर देखिए फर्टिलिटी की पूजा होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डायरेक्टली इस तरीके से नहीं है कि जैसे दुर्गा या जो है सरस्वती इस तरीके से पूजा हो रही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फर्टिलिटी की पूजा होती थी। अब फर्टिलिटी का मतलब क्या है? योनि, जो फर्टिलिटी का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, योनि, योनि की पूजा होती थी उस टाइम पे, क्योंकि उनको लगता था कि यहीं से दैट्स द साइन ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। मदर गॉडेस को पूजा जाता था फीमेल पार्ट में, फीमेल के फॉर्म में, जो भगवान का जो प्रारूप बना के पूजा जाता था, जैसे तो मेल और फीमेल समझा जाता है, तो फेमिनिनिटी को ज़्यादा जो है पूजा जाता था, ठीक है। पशुपति का जो वाज द ओनली मेल गॉड, सिर्फ एक मेल गॉड जो सील मिली थी, जो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक पशुपति बैठे हैं और जो हाथी, घोड़े, डियर और राइनो वगैरह सब घेर रखे हैं, ठीक है। वो सिर्फ मेल गॉड मिले हैं। गिल ये जो है लिखा हुआ है, एक मिनट, गिलगिमिश, गिलफिनिश नहीं, गिलगिमिश है। गिलगिमिश, गिलगिमिश का मतलब ये है कि आधा आदमी और आधा लॉयन, इस टाइप की हीरोज भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में उस वक्त पूजे जाते थे, और उनका जो है इधर में भी काम वगैरह, सील वगैरह बना के इधर लाया गया है। ट्री स्टोन, सीक्रेट्स, ऑर्गन्स एंड एनिमल्स वेयर ऑल्सो वर्शिप्ड, यानी कि पेड़ की भी पूजा होती थी, जानवरों की भी पूजा होती थी। एनिमलिज्म कह सकते हो आप, यानी प्रकृति की पूजा होती थी, ठीक है। हम्प बुल, रंप नहीं, हम्प बुल, सांड जो है, ठीक है, हम्प बुल की पूजा होती थी। उसको एक पवित्र जानवर पाषाण काल से समझ लो माना जाता है। जो आज के टाइम पे गाय को मानते हैं, तो उन लोग भी उस टाइम पे अपने मानते थे। अच्छा, उनका एक रीजन भी होता है। देखिए, गाय को देखिए हर जगह धार्मिक का तर्क के पीछे एक लॉजिकल तर्क भी होता है, ठीक है। तो गाय को उस टाइम पे सोसाइटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता था? क्योंकि ट्रैक्टर नहीं थे, लेकिन आपको खेती करनी है, आपको हल चलाना है। हल चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जानवर काम देगा, वो गाय आपके खेतों में हल भी चलाएगी, बुल जो है हल भी चलाएगा, वो गाय घरों में दूध भी देगी, ठीक है।
गाय जो है गोबर भी देगी, जिस खाद भी नहीं था, यूरिया वगैरह तो उस टाइम पे था नहीं, ठीक है। तो जो काऊ और काऊ के जो समाज है वो बिल्कुल इंटरट्विंग था ह्यूमन समाज से, उनके बिना आप खेती नहीं इमेजिन कर सकते थे। अगर आपको खेती करनी है तो आपको गाय और बैल चाहिए ही चाहिए। जैसे आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर आ गया या यूरिया आ गई, ना ट्रैक्टर था ना यूरिया थी, तो सिर्फ क्या था, गाय और बैल था। दैट्स वाई दे वे कॉल्ड कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो है गाय। जैसे आज के टाइम पे धनी व्यक्ति कैसे माना जाता है, जिसके बैंक बैलेंस में बहुत अकाउंट हो, जिसके घर में जेसीबी हो या ट्रैक्टर हो ढेर सारे। उस टाइम पे ना ट्रैक्टर था, ना जेसीबी थी, ना थ्रेशर था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो जितनी गाय होंगी उतना ही वो अमीर आदमी माना जाएगा। प्रोबेबली हड़प्पन पीपल बिलीव इन इविल फोर्सेस, ठीक है, इविल फोर्सेस में बिलीव करते थे और ऐसा लगता था कि उनको हार्म कर सकती है, तो वहाँ पे एमुलेट्स पहने जाते थे। एमुलेट्स मतलब ताबीज होती है, ठीक है। सील्स होती थी, दो तरीके के सील्स होती थी। सील यानी मोहरे, एक चौकोर होती थी, एक रेक्टेंगुलर होती थी। जो चौकोर होती थी वो इंस्क्रिप्शन उसमें सिर्फ होता था, और जो रेक्टेंगल होती थी उसमें जानवर का चित्र भी अंकित होता था, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से सील होती थी। ये देखिए गाय को बहुत ज़्यादा, गाय का सील है, मोहर है ये, ठीक है। टेराकोटा के फिगर्स वगैरह भी मिले हैं, ये फिगर तो नहीं मिला है लेकिन टेराकोटा के फिगर मिले हैं, ठीक है। चलिए सील्स देख लो, सील्स क्या है। द मोस्ट ब्यूटीफुल सील दे वेयर मेड ऑफ स्टेटाइट। स्टेटाइट इज अ सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट स्टोन। मोस्ट ऑफ सील आर फाउंड इन द स्क्वायर शेप। अधिकतर सील जो है स्क्वायर शेप में है, जिसमें बुल है, सांड है। ये हम प्लस बुल, ये देखो ये बुल है, ये बुल है, ये इसका हम्प है, ठीक है। हम प्लस बुल ज़्यादातर मिले हैं इसमें। एज मैनी एज 2000 मोहरें मिली हैं। मोहरे का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अमीर आदमी किस तरीके से ट्रेड व्यापार वगैरह करते थे, तो जिसके ऊपर मार देते थे मोहर, जैसे मोहर होती है ना, वही उनका राजपत्रित सिस्टम हो जाता था। फाउंड इन मेसोपोटामियन सर्व्ड एज फिक्सिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ IBC। पॉटरी यानी जो पॉटर्स वगैरह बनाते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल एवर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। पॉटरी उस टाइम की बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी, और टेक्निकली इट वाज BPW यानी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, काले रंग की पॉटरी होती थी, चिकने कलर की ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और रेड भी मिलती थी इसमें, थोड़ा थोड़ा रेड भी मिलती थी। टेराकोटा के फिगर मिले हैं उस टाइम के, ठीक है। नुमरस टेराकोटा फिगर ऑफ मेल टाइड अप क्ले, एक्सपर्ट आइडिया ऑफ मदर गॉडेस। स्क्रिप्ट कैसी थी? इट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफी, रिटन इन द स्टाइल ऑफ बोस्टोफिएडन, जिसमें यहाँ जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, वो कोने से लिखना चालू किया, फिर वहाँ से लिखते लिखते आए यहाँ पे, अब यहाँ पे खत्म हुआ तो फिर वहाँ नहीं जाएंगे, फिर यहाँ से अगली लाइन चालू कर दिया, फिर लिखते लिखते गए वहाँ, फिर वहाँ से फिर यहाँ नहीं आएंगे, फिर यहाँ से यूँ आ गए। तो ये यूँ सांप जैसे होता है ना, सांप बिल्कुल गोल 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 गोल, दैट्स कॉल्ड बोस्टोफिएडन स्क्रिप्ट होती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, फिर सेम ऐसे चलता रहता है। और इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी पिक्टोग्राफी होती थी। पिक्टोग्राफी यानी चिड़िया बोलना है तो चिड़िया का छोटा सा फिगर बना देंगे, हाथी की बात करना है तो हाथी का फिगर बना देंगे छोटा सा, ठीक है। ऊंट बात करना है तो ऊंट के बारे में ये नहीं लिखेंगे कि ऊंट को ऐसे लिखते हैं, CAMEL कैमल लिखेंगे, ठीक है। दे आर मैनी 400 पिक्टोग्राफी। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक चीज़ और है कि इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिसिफर नहीं किया गया। जो कुछ भी उस टाइम पे लिखा पढ़ा जो भी मिला है, टैबलेट्स वगैरह, ठीक है, उसको अभी तक समझा नहीं गया है कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड मतलब डिसिफर नहीं किया गया है, ये अभी तक समझा नहीं गया है, ठीक है। स्क्रिप्ट इज नॉट रेड, अनेबल टू रेड, अभी तक समझा नहीं गया। आखिर देख लेते हैं आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के की बेसिकली कि भैया इतनी बढ़िया सभ्यता थी, ओलिगार्की थी, बढ़िया स्ट्रक्चर था, आर्कियोलॉजी थी, खत्म कैसे हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ और वैदिक पीरियड कैसे शुरू हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या है? सिविलाइजेशन एंडेड बाय 1750 BC। अलग अलग थ्योरीज हैं। किसी ने कहा कि आर्यन आए और मार के चले गए, आर्यन आए और
मार के सबको अपना जो है वैदिक पीरियड बना लिया और आर्यन ने मार दिया। अलग अलग थ्योरीज है, नो वन नो व्हाट इज द प्रॉपर फैक्ट। अर्थक्वेक आ गया बहुत बड़ा, जिसकी वजह से सारा जो है धस गया, खत्म हो गया। इकोलॉजिकल चेंजेस, देखो ऐसे ही तो है ना, यूं भारत है, यूं ये इंडस वैली है, फिर ये देश शुरू हो गया, ये इंडस वैली आई है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं बेसिकली कि ये ज़मीन बहुत उपजाऊ हुआ करती थी किसी टाइम पे, ये ज़मीन बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, लेकिन ड्यू टू सम इकोलॉजिकल चेंजेस ये ज़मीन उपजाऊ नहीं रह गई। इस वजह से इकोलॉजिकल चेंजेस आए, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। ठीक है, द लास्ट इज मोस्ट एक्सेप्टेड। हरप्पन पीपल वेयर एक्वेंटेड विद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज उनको पता था। मेसोपोटामियन कॉल्ड इंडस, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उस टाइम पे थी। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उस टाइम पे साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रही। तो मेसोपोटामिया वाले इंडस को मेलुहा कहते थे, मेलुहा, MELUHA, मेलुहा। ठीक है, और दिलमन और मकान, दिलमन और मकान दो ट्रेड के जगह थे। दिलमन और मकान दो ट्रेड स्टेशन थे रास्ते के। ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैंने दे दिया है आप लोग को। ठीक है, पढ़ लेना आप, बाकी तो मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया। इससे बाहर बेटा अगर आपने ये तीनों वीडियो की सीरीज़ है, इसको मैं कंबाइन करके भी एक वीडियो बना दूंगा। इससे बाहर मेरी गारंटी है, मेरे को तो नहीं लगता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका जो इस वीडियो से आपके जितने PCS वगैरह लेवल के सारे इम्तिहान है, ISC UPSC लेवल के भी इम्तिहान है, ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। बैंकिंग वैंकिंग तो छोड़ ही दो आप, वो सब कुछ किसमें से कवर हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो देख ली। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग वैदिक एज शुरू करेंगे। ठीक है, वैदिक करेंगे, फिर देखेंगे लेटर वैदिक पे आएंगे, फिर मॉडर्न पे आएंगे। इसी तरीके से एक एक करके हम लोग पूरा कवर कर डालेंगे हिस्ट्री को। ठीक है, थैंक यू सो मच।